नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के आलमनगर गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये एक ऐसी घटना है जो सबको ये मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की घटना कोई कैसे कर सकता है। आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो घर के नीचे हम खड़े हैं, इस घर की बहू पिछले 3 दिनों से लापता है और इस घर के ससुर ने खुद ही मायके वालों को बताया है। उनका खात्मा करके उन्होंने खुद फेंक दिया है और पूरा मायके वाला पक्ष यहाँ आकर के रो रहा है, अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध माना जाता है, मगर ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं। बिना दहेज लिए, बिना लेन देन के किसकी बेटी की शादी हुई है आज तक? ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। बहुत ही अरमानों के साथ में एक पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं। दहेज में जो डिमांड होता है वो दहेज का सामान देते हैं। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देते हैं। ये जो आप छत देख रहे हैं इस घर का, ये छत उसी पैसे से बना हुआ है। उसके बाद शादी के 1 साल होते हैं, धीरे धीरे लड़की को पता चलता है कि उनके जो पति हैं उनका भी किसी दूसरे लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है, किसी दूसरी लड़की के साथ में संबंध है। और वो उनके सामने उस लड़की से बातें करते हैं। उनको कितना भी समझाया जाता है कि आप शादीशुदा हैं, इस रिश्ते को निभाइए, जो भी था उसे आप भूल जाइए, मगर वो लड़का ऐसी किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देता है। लड़का मायके वालों को दहेज में गाड़ी की डिमांड करने लगता है और जो लड़के के पिता थे वो और पैसे की डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि लड़की वाले बहुत ही गरीब थे। जो था उनके पास, उन्होंने सारा कर्ज लेकर के अपनी बेटी का शादी किया। उसके बाद में भी उनका बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। पंचायत भी यहाँ कई बार बैठी गई। उन मायके वाले जो लड़की के पिताजी थे, उन्होंने गुहार लगाते हुए यहाँ इस समाज के पंचायतों को बैठाया और उनके सामने अपनी राय रखी कि मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ में इंसाफ किया जाए। मगर उनकी बेटी, पंचायती ने अपना फैसला ले करके अपना फैसला सुनाया कि आइंदा आपकी बेटी के साथ में ऐसा नहीं होगा। और महज फैसला सुनाने के 15 दिन ही बीते थे और आज इनकी बेटी इस घर में मौजूद नहीं है। पिछले 3 दिनों से उनको खोजा जा रहा है। पुलिस भी छानबीन कर रही है, लापता लड़की की खोजबीन चालू कर रही है, मगर 3 दिनों से वो अभी तक मिली नहीं है। और उस लड़की का 3 महीना का नवजात लड़की भी थी जो कि गायब है। आइए हम उनके परिवार वालों से घटना की आपकी जानकारी दिलवाते हैं कि उनकी बेटी के साथ में क्या हुआ और कैसे ये घटना हुई, कैसे उनके ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ में किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, कैसे उनको प्रताड़ित कर रहे थे। हम आइए उनकी जुबानी आपको सुनवाते हैं। लड़की की बड़की मम्मी है। बड़की मम्मी। हाँ, अच्छा, लड़की को कब से परेशान किया जा रहा था? उनको शादी के कितने दिनों के बाद से, और आप लोगों को कब जानकारी मिली थी कि उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? या कम माय नस कर रहलो छै, जहिया से बियाह हलो छै तहिया से गंजन दैये रहलो छै, मारपीट करिए रहलो छै। ई दहेज 5 लाख देना छै, दहेज देना छै, तब जाकर ये लोग छत ढाला है। तब इसको छत ढालना छै। तो फेनू दे के फेनू कहे छै कि हमरा गाड़ी चाहिए। पहले बोला कि छत ढालने के लिए पैसा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, बाद में गाड़ी का डिमांड करने लगे। हाँ, तो कहलकै कि मकई काटी के तब देबै। आ तकरा के बाद है मकई काटता है तो बच्चा चली दिलकै जौन एकदम ऐसा कर दिया। आप लोग को पैसा देने से पहले मारता पीटता भी था? मारे रहे बच्चा, खूब मारे रहे, मारलो रंग का मारे रहे। और लड़का का किसी दूसरे के साथ में भी प्रेम प्रसंग था? करे रहे, दूसरा के साथ करे रहे, फलिल करे रहे। दैया आज के हमरो कन्या ने एकरो रखबे तो रो रखबो। मैं कहलकै कि हम नहीं रहबै, 2 जन को रखना चाह रहा हूं। हाँ, मैं दुनों कह रही तो वो रहबे, वो रहते। ये लड़की की भाभी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि घटना कैसे हुई। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी। ममता देवी। और आपकी जो ननद थी उनको कब से प्रताड़ित किया जा रहा था, और आप घटना की जानकारी थोड़ा विस्तार में दीजिए। शादी वाले जइस वैस वहाँ सब दोनों कहते रहे बापक टका दिला, हमरा कहीं गाड़ी देतो बापे ने, बापक दिला टका, हमरा कहीं गाड़ी देतो नहीं तोरा देबो, दूसरा शादी कर लेबे। में गाड़ी नहीं दीजिएगा तो आपकी बेटी को खत्म कर दिया जाएगा। कर देबो। कब से बोला जा रहा था? शादी ऐसे शादी होते के बाद के साथ में? हाँ,
वह हरदम मारते रहे, गाड़ी देते रहे, नहीं बात करे रहे। क्यों क्यों मारते थे? उनका उनके हस्बैंड का किसी और के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था इसीलिए? हाँ वही से मारे रहे। कह रहे जब शादी भैया गेल छै दूसरा से की जरूरी, वही मारे रहे, गाड़ी दे रहे हरदम। आकर कहीं गाड़ी देतो बापा ने। गरीब लोग छियै, कहाँ से देतियै? सब चीज देने रहियै, घर भरी सामान सब न देलियै, टका होतो तो देलियै। आबरी के नरे मकई काटते तो गाड़ी दे देबै मकई बेची के। वो हरदम गाड़ी दे रहे। उससे घटना हो गई। पहले घटना हो गया, अभी मकई पाकलो नहीं छै। पहले घटना भगल। कितना दिन से आपकी जो ननद है वो लापता है? कितने दिनों से लापता 3 दिनों से सगाट मकई से खोजे दिलियै, इन्नो खोजलियै, इन्ना गेलियै टबरो, इन्ना कन्ना नहीं छै। 3 दिनों में सब जगह ढूंढ लिया गया, मगर वो नहीं मिल। ढूंढलियै नहीं मिलले। आप देख सकते हैं कि उनकी भाभी कितनी परेशान हैं। वो कब से अपनी ननद के प्रति हमदर्दी जता रही थी, उनके प्रति वो ये चाह रही थी कि उनके साथ में कुछ अच्छा हो जाए, मगर देखते ही देखते उनके साथ में इस तरह की घटना हो गई है। और पिछले 3 दिनों से उनकी ननद आज मिल नहीं रही है। पूरा मायके वाला पक्ष यहाँ आकर जांच पड़ताल कर रहा है, ढूंढ रहा है उसे, मगर अभी तक उनका शरीर नहीं मिला है। और उनके ससुर ने ही इन लोगों को जानकारी दी थी कि उन्होंने ही उसका खात्मा कर दिया है। उनके ससुर ने ही ससुर दुल्हन दोनों जानकारी दिल के, फोन करे के बेटी तरफ गायब छ, भागे गल, कहे कहाँ गए, भागे छानबीन करे लगले, बस फोन काटे दिल के। आपको के पक्ष वाले के और लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि वो क्या जानते हैं इस घटना के बारे में। ये लड़की की माता जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बेटी के साथ में क्या क्या घटनाएं हो रही थी, उन्हें कब से प्रताड़ित किया जा रहा था। आपकी बेटी को कब से प्रताड़ित किया जा रहा था माता जी? नहीं मिले जो माता जी अभी बोलने के आप देख सकते हैं कि कितने सदमे में है उनकी माता जी। उनकी बेटी और नवजात है वो पिछले 3 दिनों से लापता है। ये लोग बहुत ही शोक में हैं। कम से कम उनका बेटी और जो भी नातिन थी उन्हें वो देख ले लास्ट बार क्या हो गया है, क्योंकि उनके ससुर ने ही जानकारी दी थी कि उनके ख़त्म कर दिया गया है और वो तब से लापता हैं। आप देख सकते हैं कि ये कैसा समाज है, कैसे मानसिकता वाले लोग हैं, जो शादी के बाद में पहले तो बोलते हैं कि आपकी बेटी हमारी घर की बहू नहीं बेटी है, उसे बेटी बना करके घर में लाते हैं, खूब सारा दहेज पैसा लेते हैं, ऐंठ लेते हैं, उससे शादी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगते हैं, दहेज में गाड़ी मांगने लगते हैं और भी 10 तरह की चीज़ें मांगने लगते हैं। इनका परिवार इतना मजबूर था, एक लड़की का परिवार इतना मजबूर होता है कि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए गुजर जाता है। मगर ये इस बेटी का जो परिवार था वो ये बोला पैसे मांगने के बाद में कि कम से कम मकई का खेती का पैसा आने दीजिए, हम आपकी वो डिमांड भी पूरी कर देंगे। उसके डिमांड के पूरी करने के बावजूद उनसे पहले ही उनके बेटी का खात्मा कर दिया गया है। पिछले 3 दिनों से ये लापता है उनकी बेटी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट केस के साथ में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।